हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीजीएल का एग्ज़ाम 14 जुलाई से शेड्यूल्ड है। आप सभी का एग्ज़ाम डेट और सिटी भी आ गई होगी। तो इस टाइम पे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। अगर हम कॉन्फिडेंस को लो कर लेंगे, मान लीजिए हम 140 के बंदे हैं तो हमारे 130 नंबर आएंगे। अगर हम 150 वाले बंदे हैं तो 140 हो जाएंगे। तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। उसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ CHSL 2022 मेंस की आंसर की शेयर कर रहा हूँ। इसमें सेक्शन 1 में जो स्कोर आया है वो आया है 177 आउट ऑफ 180। मैथ्स में स्कोर है 87/90। रीजनिंग में परफेक्ट 90 स्कोर है। तो इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगा मैथ्स के आंसर की। दोस्तों, हमें कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। मैं आपके साथ ये आंसर की इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप देखें कि कैसे क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। साथ ही मैं आपको सॉल्यूशन भी शेयर करूंगा, तो आप देखें कि इसके सॉल्यूशन कैसे करने हैं। अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, आपको पता नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है, तो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक को अभी 2-3 दिन 4 दिन है तो आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आपका पेपर बाद वाली शिफ्ट में है, 20 तारीख के बाद में, तो आपके पास तो और भी अच्छे दिन है। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को कर सकते हैं। शुरू से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो कर ही सकते हैं। तो इसमें जो मैथ्स की, मैं इस वीडियो में सिर्फ मैथ्स के आंसर शेयर करूंगा, जिसमें 87 नंबर है। उसका एक क्वेश्चन है उसने स्किप किया था, किया नहीं था। बाकी उसने 29 क्वेश्चन किए थे और पूरे सही हैं। तो मैं आपके साथ ये आंसर की शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से आपके 4 से 5 नंबर बढ़ ही जाएंगे। मेरी बात का विश्वास मानिए। अगर आपके मैथ्स में जो एवरेज स्कोर आ रहा है ना, 45 आ रहा है। अगर पिछले 10 मॉक का आप निकाल लेंगे और आपका 45 आ रहा है, तो आप 45 से प्लस ही स्कोर करेंगे। अगर आपने कोई ब्लंडर नहीं किया, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। तो उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आंसर की विद सॉल्यूशन शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में एमपी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। हमें एमपी और सीपी का रेशियो निकालना आना चाहिए जब हमें प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो। एमपी और सीपी का रेशियो आ गया 110 16 11 6। तो 11x की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 18,000। 6x की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें पूरी कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 डिजिट तक करना था। 9 और 8 आएगा तो ऑप्शन 3 इसको मार्क करना था। दोस्तों, मैंने पहले से सॉल्यूशन लिख लिए ताकि कम समय में, अगर किसी को सिर्फ स्क्रीनशॉट भी लेना है सॉल्यूशन का, तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी काम चला सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। एक जो हमारे पास चावल की प्राइस दे रखी है 67 रुपीज, दूसरे की दे रखी है 60 रुपए। हमको मिला के बेचना है। कितने में बेचना है? 64 रुपए में बेचना है। सिंपल, मैंने इसमें एलिगेशन लगाया 64 माइनस 64, 67.5 माइनस 63.5। तो 8:7 का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी 15 से 20 सेकंड वाला क्वेश्चन था। इसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी। वृत्ताकार ट्रैक, एक ट्रैक दे रखा है जिसमें टोटल डिस्टेंस दे रखा है 1200 मीटर। ए और बी दो अलग अलग दौड़ धावक हैं जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस हो गया। स्पीड को मैंने यहाँ पे मीटर पर सेकंड में निकाल लिया, तो डिस्टेंस भी मीटर में दे रखी है। लास्ट में आंसर भी सेकंड में है। इसकी स्पीड भी निकाल ली मीटर पर सेकंड में। तो रिलेटिव स्पीड आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड। तो मैंने टाइम निकालना सिर्फ ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। मेंस के एग्जाम में, CHSL मेंस के एग्जाम में क्या पूछा है? 3 की डिविजिबिलिटी का रूल पूछा है। सिंपल है, उसके जो डिजिट सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पूछा था। ए किसी काम को कर सकता है 30 दिन में, बी कर सकता है 50 दिन में, सी कर सकता है 40 दिन में। तो हमने टाइम लिख दिया 30 40 50, टोटल वर्क लिख दिया, उससे एफिशिएंसी आ गई। तो पहले दिन कितना काम होगा? ए और बी काम करेंगे तो पहले दिन होगा 32 यूनिट काम। दूसरे दिन क्या क्या होगा? ए और सी काम करेंगे तो काम होगा 37। तो कुल मिलाकर 2 दिन में काम हो गया 67। इसी तरह से 16 दिन में कितना काम हो जाएगा? 67 इंटू 8, 536 काम हो जाएगा। अब बच कितना काम गया? और 17वें दिन काम होगा 32। अब हमारे पास टोटल काम बच गया 32। 32 बच गया तो 17 प्लस 32, और दूसरे दिन की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 35। तो 17 सही 32/35 इसका आंसर हो जाएगा। हल्का सा कैलकुलेटिव मॉडरेट बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, लेकिन ऑप्शंस भी ऐसे सेट है तो हमें सीधे 17 पे जाना ही है, तो दिक्कत ही नहीं है। अगर इसमें चेंज होता ना 15 14 12, तो हमें चेक करना पड़ता, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज निकाला है हमें। तो सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक कोई ट्रिक मत लगाओ। ट्रिक लगाओगे फंसोगे, कुछ भूल जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। सिंपल नंबर लिख लो, सम कर लो, एवरेज लगा दो, फिर 44 आंसर आ जाएगा। 220/5, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। माध्यिका मीडियन निकालनी। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, उसके बाद काउंट कर लो कितने हैं। यहाँ पे 9 नंबर है, तो मिडिल टर्म इसका एवरेज हो जाएगी। 4 टर्म इधर छोड़ दो, 4 टर्म इधर छोड़ दो, 21 इसका मीडियन हो जाएगी। ए और बी एक
व्यापार करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ए की जो कैपिटल है वो बी के 7 टाइम है, ए इज इक्वल टू बी का 7 टाइम कर दिया, तो इनका ए और बी का रेशियो आ गया। ए का शेयर पूछा था, सिंपल कैलकुलेशन करनी थी, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन 30 सेकंड से कम के समय में हो जाएगा। ए और बी, अरुण और भारती की एज का जो सम दे रखा था 24, और उनके जब दो गुना करते हैं, जिसमें अरुण बड़ा हमने दे रखा है, तो दो गुना करते हैं तो उनका डिफरेंस ही देगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4a इज इक्वल टू 56, ए आ गया 14। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हो रहा है। दोबारा आ गया माध्यिका का क्वेश्चन। मेंस में अगर हम बाइंस की बात करें ना, अभी तो प्री है, अगर मेंस की बात करें ना तो हमें स्टैट्स तो पढ़नी है। दो क्वेश्चन सीएचएसएल के मेंस में आ गए, तो सीजीएल के मेंस में तो आना ही है। इसमें भी मीडियन निकालनी है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इसमें देखा कि टोटल नंबर ही 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो बीच वाले दो टर्म का एवरेज निकाल लेंगे हम। अब देखो एवरेज भी निकालने की जरूरत ही नहीं है, 116 और 118 का एवरेज लगभग 117 आएगा, 117 एक ही ऑप्शन में, देखते ही हो जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, 10 रेफ्रिजरेटर 4 मोबाइल का टोटल प्राइस रखा है 2,10,000 रुपए, 6 रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल का प्राइस रखा है 1,22,000 रुपए। इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, रेफ्रिजरेटर की वैल्यू हो जाएगी 17,000 रुपए, मोबाइल की आ जाएगी 10,000 रुपए, एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल का पूछा है 37,000 रुपए। कुछ है ही नहीं, कुछ लॉजिक हो तो इसमें समझाने को किया भी जाए, कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अगर किसी को चाहिए डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में उसको सॉल्व करके देख ले। एक ही क्वेश्चन है, टिग्नोमेट्री का फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है, कुछ इसमें नया नहीं है। सिंपल, जब भी हम देखते हैं ना कॉस और टेन देखते हैं, अगर आपको बेसिक से करना है ना, कॉस और टेन को देखते साइन और कॉस में चेंज कर दिया करो। यहाँ साइन और कॉस में चेंज कर दिया, यहाँ साइन दे रखा था, इसमें साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने। कैसे ओपन कर दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से ओपन कर दिया। इस एस सी से ये एस सी कट गया, इस एस माइनस सी से ये एस माइनस सी कट गया, इससे ये कट गया, वन आंसर आ गया। ए डी एक टेंजेंट है, ए बी सी एक सीकेंट है, तो हमारे पास एक थ्योरम होती है कि ए डी स्क्वायर इजिकल टू ए बी इंटू ए सी, एक थ्योरम होती है। तो ए डी स्क्वायर जो है 18 इंटू 8 144, ए डी की वैल्यू हो जाएगी 12। क्वेश्चन नंबर 14, एक आयताकार लैंड है, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई जो चौड़ाई की 3 गुनी है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 900, तो डब्ल्यू की वैल्यू यानी विड्थ की वैल्यू हो जाएगी 30। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये वाला करना था, और अगर ऑप्शन से भी जाओगे तो सीधे सीधे हो जाएगा। दो ट्रायंगल दे रखे हैं हमारे को सिमिलर, इनकी साइड्स का रेशियो दे रखा है एक्स वाई पी क्यू 6:1। तो हमें पता है कि साइड का रेशियो जब होता है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है एरिया का रेशियो। तो एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6, तो 36 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 216 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16, ये एकमात्र CHSL 22 मेंस में एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था जिसने लोगों को फंसाया था, और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है। अगर आप देखोगे इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है एग्जैक्ट वन पूछा है। क्या पूछा है, इन 3 विषयों में से ठीक एक विषय है, यानी एग्जैक्ट वन। तो एग्जैक्ट वन मैंने ये वेन डायग्राम बनाया हुआ है, देखो फिजिक्स वाले, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, A B C। तो जो सिर्फ जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स चुना, जिन्होंने सिर्फ बायोलॉजी चुना और जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री चुना, तो हमसे A B C पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें ए प्लस बी प्लस सी और एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 5, टोटल दे रखे हैं 60, छात्रों की कुल संख्या दे रखी है 60। साथ ही क्या दे रखा है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 55, जो इक्वेशन हो जाएगी 1। साथ में अगर हम चेक करते हैं, अगर इन सबको देखेंगे हम, तो एक तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, साथ में एक्स वाई जेड 2 बार हो जाएगा। क्यों, यहाँ फिजिक्स में भी एक्स आ गया, बायोलॉजी में भी एक्स आ गया, या केमिस्ट्री में भी जेड आ गया और बायोलॉजी में भी जेड आ गया। यहाँ हम देखेंगे फिजिक्स में वाई आ गया, साथ में केमिस्ट्री में भी वाई आ गया, तो 2 बार हो जाएगा एक्स वाई जेड, प्लस ये जो 5 है ये तीनों सेक्शन में आ रहा है, तो 3 इंटू 5, और इनका सम क्या हो जाएगा, ये 40, 17 और 20, 77 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी और 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 62। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 7। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 48। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि इनकी प्रोबेबिलिटी होती है इसके एक्सपेरिमेंट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टोटल, तो टोटल कितने 60, 48 अपॉन 60, तो ये कितना हो जाएगा 0.8, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारे पास एक शहर, एक सिटी की पॉपुलेशन दे रखी है 1,50,000 और हर साल वो 2% से बढ़ रही है, तो 2023 यानी कि 3 साल का पूछ रहा है। तो अगर हम 2 और 2 3 बार सक्सेसिव लगाते हैं तो क्या आएगा, अगर हम
ऊपर से मोटी-मोटी कैलकुलेशन करें तो 6 पॉइंट कुछ आएगा। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। 6% यानी 1.5 लाख का 6% सीधे-सीधे 9,000 होता है। तो 9,000 से कुछ ज़्यादा ही बढ़ेगा। ये ऑप्शन 9,000 से ज़्यादा नहीं है, गलत हो गया। ये ऑप्शन एग्जैक्ट 9,000 है तो ये भी नहीं होगा। ये भी 9,000 से ज़्यादा नहीं है तो गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन है जो 9,000 से थोड़ा ज़्यादा है, तो सिर्फ ऑप्शन से अगर आप चाहते हो तो ये कैलकुलेशन कर लो, अगर नहीं चाहते तो सिर्फ ऑप्शन से भी इस सवाल को उड़ा सकते थे। कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया 1 यूनिट। अब जो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। अगर उसको 2 गुना होना है तो कितने साल में हो रही है 1 यूनिट, कितने साल में इंटरेस्ट मिल रहा है 4 साल में। अब हमारा इंटरेस्ट भी हो गया 6 गुना, तो हमारा टाइम भी हो जाएगा 6 गुना, तो 4 गुना 6 24 साल हो जाएगा। अगर उसको 7 गुना होना है तो इंटरेस्ट मिलेगा 6 यूनिट, तभी 7 हो जाएगा। 1 + 6 7। व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। अब इसमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर जो है ना इसको 300 बनाना होता है, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो होगा उसको 300 बनाएंगे। 300 बनाने के बाद चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर सबसे ज्यादा होगा वो वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हम 6th क्लास से करते हुए आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। एक परसेंटेज का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है इसने कि टोटल इसने इनकम दे रखी है 80,000 रुपए, बच्चों की शिक्षा पे 15%, घरेलू कामकाज पे 40%, जीपीएफ में 10% और बचत खाते में 15%। तो इसका सम करेंगे हमारे पास आ जाएगा 80%। तो कुल मिला के 80,000 की 20% की वैल्यू पूछी है, जो कि होगा 16,000 रुपए। टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आया था, इसमें हम देखेंगे साइन एक्स, जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स है वहाँ चेंज हो जाएगा, वहाँ जाकर के हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस की पावर 4x। अब आप हमारे पास जो एक्सप्रेशन दे रखा था जिसकी वैल्यू पूछी थी उसको देखेंगे। अगर आप इस फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो सीधे सीधे यही बनेगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस कॉस की पावर 4x की जगह हम लिख सकते हैं साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं हम साइन एक्स। तो सिंपल सिंपल एक का स्क्वायर पूछा है जो कि 1 ही होगा। अगला क्वेश्चन, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 8/17। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें हमने पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले की यूज करके, या सिंपल सी ट्रिपलेट है इसमें ये भी करने की जरूरत नहीं है, 8, 17 और 15 कॉस ए प्लस सेक ए की वैल्यू रख दी। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इजीली हो जाएगा। ये भी सीधे हो जाएगा कि 120 और 3, ये भी गलत, ये गलत, ये गलत। एक ही क्वेश्चन है 23वां। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, मैं कहूंगा ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग है। तो इसको कैसे करेंगे, अगर हम एक सॉलिड क्यूब, अगर होलो क्यूब होता ना तो एरिया कम होता, ये सॉलिड क्यूब तो एरिया बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा कि ये 4 एरिया इसमें ऐड हो जाएंगे। जब भी हम एक क्यूब निकालेंगे तो ये 4 एरिया ऐड हो जाएंगे। कौन सा होगा, एक ये वाला, एक ये 2, ये 3, ये 4। ये वाला एरिया ऐड क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो वही एरिया होगा जो सामने वाले फेस पर होगा, तो ये एरिया ऐड नहीं होगा। सिर्फ 4 एरिया ऐड होंगे और उनका एरिया क्या होगा 1 × 1, क्योंकि एक एक सेंटीमीटर का है। तो 4 × 1 × 1, और ऐसी कितनी सरफेस है हर फेस पे, क्यूब में कितनी सरफेस होती है 6। तो 150 में 24 ऐड होगा, 174 होगा इसका आंसर। हाउ मेनी होल नंबर्स लाई बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। बिटवीन है, हमें इसको यूज नहीं करना है, इसके बीच में आने वाले होगी, मतलब 121 के बाद यानी 122 से शुरू होकर के 143 तक। तो 43 - 22 + 1। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है 22 कैसे आया, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो 122, 123, 124 ऐसे करके 143 तक जा सकते हो। आप गिन लोगे तो 22 नंबर आ जाएंगे। पिता और पुत्र की आयु का अंतर, फादर माइनस सन 15 दे रखा है, इक्वेशन 1 हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व F - 5, पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो पुत्र के 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी S - 5, 2 गुनी हो जाएगी। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। जब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल पुत्र की आयु 20 और पिता की आयु 35 हो जाएगी। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, पिता की आयु को 5 वर्ष कम करो, पुत्र की आयु को 5 वर्ष कम करो, अगर 2 गुना आ रही है तो सही हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या 2:1 में है, जो रेडियस का रेशियो है वो है 2:1। जो हाइट का रेशियो है वो होता है 5:2। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस में तो स्क्वायर पे जा रही है और हाइट में सीधा जा रहा है, तो हमने लिख दिया ये रेशियो आ गया 20:2। फाइनल रेशियो आ जाएगा 10:1। एक सिंपल सा क्वेश्चन था रेडियस के ऊपर सर्कल के त्रिज्याओं का योग उनके सेंटर के डिस्टेंस के बराबर है, तो वो मात्र कैसे होंगे ये आप देख सकते हो, मैंने डायग्राम से बता दिया। उनके अगर रेडियस का सम उनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस के बराबर है तो वो जो सेंटर जो सर्कल होंगे वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। ये डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हो। 2 नंबर है, उनका एचसीएफ दे रखा है 11, एलसीएम दे रखा है 693। तो x इंटू वाई हो जाएगा 9 × 7। अब उनमें से एक नंबर दे रखा है हमें 77, यानी कि 11 × 7। तो दूसरा नंबर क्या होगा 11 × 9। सिंपल क्वेश्चन था। एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा था एसएससी मेंस में, इसमें टोटल वोटर्स मैंने मान लिए 100x, नॉट कास्टेड हुए 20x, विनर्स को कितने मिले 42%, और वो 116 मत से जीत गया।
तो लूजर को कितने, हारने वाले को कितने मिलेंगे, 42x माइनस 112, और इनवैलिड कितने, 20 वोट। टोटल एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, सॉरी 40। तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल वोट्स किसके बराबर हो जाएंगे, एक तो 20x यानी कि जो कास्ट नहीं किए गए, विनर्स को कितने मिले, लूजर को कितने मिले, साथ में ये हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा जो हमारे पास इनवैलिड हो गए। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 172 हो जाएगा, यानी कि 4x की वैल्यू हो जाएगी 72, x की वैल्यू हो जाएगी 18। टोटल वोट पूछे थे, 100x की वैल्यू हो जाएगी 1800। लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एचसीएफ दे रखा है जो एलसीएम का 1/20 है, तो एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी 20, 4 × 5 या 5 × 4। एच एक्स यानी एक इक्वेशन एक दे रखा है नंबर हमारे को 96, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 × x, तो ये हो जाएगा 24, एच की वैल्यू हो जाएगी 24। तो इस तरह से एच इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 4 24 × 5 जो कि 120। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हमने कर लिए इस वीडियो में। ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया था आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि जो मैंने कहा था मेंस के रिव्यू के टाइम पे, ये सभी क्वेश्चन पुराने ही पूछे हैं, नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये CHSL प्री का पेपर नहीं है जो आप सोच रहे हो कि CHSL और CGL में बहुत अंतर आ जाएगा। CHSL मेंस का क्वेश्चन है, एक लेवल अप ही किया है, तो CGL प्री में और CHSL मेंस के लेवल में लगभग समानता मान सकते हैं। अगर SSC ने अपने पुराने ट्रेंड को फॉलो किया तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो 15 20 30 सेकंड में हो जाएंगे। 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 1 मिनट का टाइम लेंगे, तो उतना टाइम होता है हमारे पास, आपको आराम से तसल्ली से पेपर करना है। आपके मॉक का एवरेज चेक कर लेना, लास्ट 10 मॉक का एवरेज चेक कर लेना, अगर 150 है तो अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट किया तो आपके 155 प्लस नंबर आने ही हैं। अगर आपका एवरेज ही 100 नंबर है तो उसमें कुछ भी नहीं कह सकता। अगर आपका एवरेज 130 है तो आप 135 प्लस स्कोर करेंगे ही करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।